हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो अगर आप लोग जेईई मेन 2024 का एग्ज़ाम दिया है और अब आप अपने रिज़ल्ट के हवाले से स्कोर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं कि जी मेरा स्कोर ये है तो मेरा जेईई रैंक क्या होगा और किस कैटेगरी में मेरा स्कोर होगा। आइदर हम उसे एक्सीलेंट माने, गुड माने, एवरेज माने या लो माने। तो इस हवाले से ये वीडियो आज आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। सो आज का क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द गुड स्कोर इन जेई मई 2024। अगर तो आपने जनवरी के एग्ज़ाम दिए तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर आप नेक्स्ट अब अप्रैल के सेक्शन में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, जिससे आपको आपका रैंक समझने में आसानी होगी और आप उसे कैटेगराइज भी कर सकेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जो ये कैटेगरी है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट उस एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ जेईई में 2024 की, तो हमें पता है कि 11,70,000 बच्चा जो है वो अपेयर हुआ है। ठीक है, ये चीज़ मैटर करती है। दूसरी, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है, आपका शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। लेट्स से अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें तो 27 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ मॉर्निंग की शिफ्ट का, वो बहुत ईजी था एज़ कम्पेयर टू 1 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, उसका एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आया है। फिर तीसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कट ऑफ मार्क्स, कि आपके कट ऑफ मार्क्स कितने हैं। इन तीन चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप कैटेगराइज कर सको। ओके जी, अब हम वीडियो को प्रॉपर रैंकिंग वाइज डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी आपका रैंक जो है वो 1 से लेके 15,000 के बीच बीच में आया है, जेई रैंक की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, जेईई रैंक की बात कर रही हूँ। तो अगर ये रैंक 1 से 15,000 के बीच में आया है, आप इसे एक्सीलेंट कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपका रैंक 15,000 से 30,000 के बीच में आया तो फिर ये आपकी गुड की कैटेगरी में जाएगा। इसी तरह से 30,000 से 50,000 के बीच में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर इसको एवरेज कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आपका रैंक 50,000 से बिलो आ गया तो वो लो होगा, और आई वुड रिकमेंड कि आप उसके लिए फिर क्या करो, नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए लाजमी प्रिपेयर करो, अपने आप को रेडी करो और उस अटैम्प्ट को भी लाजमी तौर पे आप दें। ठीक हो गया, यहाँ तक बात हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जेईई मेन के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक। तीन चीज़ें हैं, पहले मार्क्स हैं, फिर परसेंटाइल है और रैंक है। इन तीनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और ये किस तरह से आपस में लिंक होती हैं इसको भी समझना है। तो based on the marks secured by the candidate in the IIT JEE main exam can check the JEE main marks and percentile versus rank फ्रॉम द टेबल बिलो। अभी हम टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये आपको हेल्प करेगा ये फाइंड आउट करने के लिए हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन जेईई मेन। ठीक हो गया, एनटीए ने एक यूनिक जो है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला निकाला है जिसके थ्रू वो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक को कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आपको पता है कि टोटल आपका पेपर होता है 300 मार्क्स का। ठीक हो गया, अगर आपके 300 में से आपके मार्क्स आ जाते हैं 286 से लेके 292 के बीच में आते हैं तो आपका रैंक बनता है तकरीबन जो है वो 19 से लेके ये आपका 12 से 19 के बीच बीच में आपका रैंक बन जाता है। ठीक है, अब परसेंटाइल इसमें आपकी बनती है 99.998 से लेके 99.998। इसमें डिफरेंस ये 92 का है और 992 का 732 तक का डिफरेंस है। ओके, ओके जी, अब यहाँ पे ये देखिए लास्ट जो डिजिट्स हैं ना उनको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, आपको बात समझ आएगी। 9.99 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये 61 से लेके 79 की अगर आपका परसेंटाइल आ रही है तो फिर ये जो है वो कैटेगरी इस कैटेगरी विद दिस रैंक लाई करेगा। अच्छा जी, अगर आपके मार्क्स आए हैं 268 से 279 तक, रैंक आपका बनेगा 106 से 64 के बीच में, और इसकी जो आपकी परसेंटाइल निकलेगी यहाँ से देखिए आप 99.034 और ये है 99.417। ठीक हो गया, ये लास्ट के डिजिट आप देखेंगे तो आसानी हो जाएगी। 250 से 267 तक अगर है आपका रैंक बनेगा 524 से 108 तक।
परसेंटाइल का डिफरेंस जो है यहाँ से आप पॉइंट के बाद जो है वो चेक कर सकते हैं। अगेन इसी तरह से 231 से 249 तक है आपका रैंक। जो पॉसिबल रैंक है वो 13 ये जो है आपका अब इसमें अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि ये देखें जी 1385 है और यहाँ पे है 546, तो राउंड अबाउट आपका रैंक जो है वो 546 से 1385 के इन बिटवीन बन सकता है। आपके परसेंटाइल का जो डिफरेंस है वो यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये पूरा टेबल जो है वो आप ध्यान से वीडियो को पॉज कर लें और अपनी रेलिवेंट जो आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग इसको क्रॉस चेक करके मैच कर लीजिए। ये मैं स्लोली थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ। आपने तसल्ली से सुकून से इस वीडियो को पॉज कर देना है और तसल्ली से अपना रैंक जो है वो कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके जी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो जेईई मेन 2024 की कट ऑफ ट्रेंड को एनालाइज करना है। अगर हम कट ऑफ ट्रेंड कैटेगराइज करें, कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल कैटेगरी में हमारे पास कट ऑफ आता है 90.77 पे। AWS में हमारे पास आता है 75.62 पे। OBC में हमारे पास आता है 73.61 पे। SC में आता है 51.97 पे और ST जो है इसमें हमारा 37.23 आता है। PWD क्योंकि सबसे लोएस्ट पे होता है तो इसका 0.00135527 तक बनता है। अच्छा जी, अगर हम पास्ट ईयर्स के कट ऑफ को एनालाइज करें कैटेगरी वाइज तो ये देखें जी 2022 का रिजल्ट है, 2021 का, 20 का, 2019 का और 2018 से। अब आप इसको जनरल कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं कि क्या अपडेट्स नहीं है। जनरल PWD की डिटेल्स, EWS की, OBC की, SC की और ST, ये टेबल आपके सामने है। वीडियो को पॉज कर दें और डिटेल एनालाइज कर लें कि किस तरह से ये चीज़ें जो है वो हो रही हैं। एनालाइज करने का फ़ायदा ये होता है नेक्स्ट ईयर आपको आसानी हो जाती है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अबाउट द नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर। तो NTA की वेबसाइट पे एक नॉर्मलाइजेशन का प्रॉपर फॉर्मूला है जिसके थ्रू NTA जे मेन का स्कोर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, ये फार्मूला मैंने तमाम जो है वो सब्जेक्ट्स के हवाले से दिया हुआ है। टोटल परसेंटाइल अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो क्या करना है, TIP इसको कहा जाता है, T टोटल, ठीक है। 100 multiplied by number of candidate appear from the session with raw scores equal to or less than T1 scores, ठीक हो गया। हाँ, देन आपका जो है इसको डिवाइड करना होता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर्ड इन द सेशन, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स की परसेंटाइल निकाल रहे हैं तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, इसको सिर्फ मैथ की स्टूडेंट्स के हवाले से M1 स्कोर्स ऑफ मैथ कंसीडर करना होता है। इसके इसी तरह से फिज़िक्स का भी फॉर्मूला गिवन है और केमिस्ट्री का भी गिवन है, ठीक हो गया। दैट्स इट। अब वो तमाम कैंडिडेट जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए और वो बिल्कुल भी डिसहार्ट ना हो। डेफिनेटली हर जो चीज़ है उसको अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो इफ़ यू आर विलिंग टू अटेम्प्ट अगेन तो सिंपली कुछ प्रिपरेशन टिप्स हैं जो आपको गुड स्कोर लेने में हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले तो आपको जेईई मेन का जो गिवन सिलेबस है, पेपर पैटर्न, उसको अच्छे से स्टडी करना होता है। उसको ना बिल्कुल आपने चार्ट लेना होता है, ठीक है ना। और ऑफिशियल वेबसाइट पे गिवन डिटेल्स, ये गिवन हैं सारी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पे। रेलिवेंट बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लाजमी तौर पे आप सॉल्व करें, सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट को। और अगर आप प्रॉपर एक स्टडी टाइम टेबल को फॉलो करेंगे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, सॉल्व एज मैनी मॉक टेस्ट एज यू कैन, ठीक है। और उसकी प्रॉपर सीरीज़ अगर आपको चाहिए तो वीडियोस में लिंक गिवन है, आप उस प्रॉपर सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियोस अवेलेबल हैं, आपको उसमें हेल्प भी की गई है, समझाए भी गए हैं ऑप्शन, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है चीज़। दैट्स इट।
बहुत से स्टूडेंट्स के कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट कैन बी कंसीडर एज अ गुड स्कोर, तो 250 प्लस जो है वो एटलीस्ट आपका आना चाहिए। हाउ मैनी मार्क्स शुड आई स्कोर इन जे में टू गेट द 92%। आप देखिए 92 परसेंटाइल अगर आपको लेना है ना, तो कैंडिडेट्स को हैव मार्क्स अबव 89 बट लेस देन 94 विल ऑब्टेन द 72 परसेंटाइल। अगर आपको 92 परसेंटाइल लेना है तो 89 से 94 के बीच में आपके मार्क्स आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो होपफुली नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे 50% मार्क्स पे, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स के हवाले से, और जो है वो फर्दर डिटेल 120 जो है वो गुड मार्क्स हैं मेन के लिए या नहीं है, और उस पर क्या परसेंटाइल आपकी बन सकती है। तमाम चीज़ें हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत से मेन टॉपिक्स को हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।